तो बेटा हम लोग पिछले वीडियो में प्रैक्टिस प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं बाय डेंसिटी मेथड। मेथड यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग लेते हैं तो जब भी कोई मॉलिक्यूल मान लो टूटता है, जैसे ये सपोज करो ये PCl5 यहाँ पर लिए हैं, ये टूटता है PCl3 में बदलता है, तो यहाँ पर जैसे जैसे डिसोसिएट करेगा यहाँ पर मोल्स बढ़ेंगे, तो डिसोसिएशन होने पर मोल बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और मास कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट रहने के कारण डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डिसोसिएशन होने पर ये डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं, मोल बढ़ेगा, मोल किसका, प्रोडक्ट का मोल बढ़ रहा है, मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और मास कांस्टेंट होने के कारण डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि जो मोल है, ये मोल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा डेंसिटी के। ये मोल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर Ni अगर ये इनिशियल मोल है तो यहाँ पर, और Ne इक्विलिब्रियम पर है या डिसोसिएशन के मिक्सचर का कर लिया जाए, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी ये मिक्सचर की हो जाएगी, और यहाँ पर ये डेंसिटी जो हो जाएगी ये इनिशियल हो जाएगी। ये चीज़ हो जाएगा ये। और यहाँ पर हम लोग ये डेंसिटी अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ हो जाएगा, और डेंसिटी अगर हम लोग अलग से करते हैं, यहाँ पर DI ले लेते हैं अगर हम लोग DI, तो ये हो जाएगा DM। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर DI अपॉन DM, यहाँ पर N इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, N इनिशियल। ये हो जाएगा। या एक और चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर PV इक्वल टू NRT से, NRT, तो यहाँ पर PV W, यहाँ पर MW RT से, तो P इक्वल टू W यहाँ पर हो जाएगा V, यहाँ पर RT अपॉन MW हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, D। तो यहाँ पर PDRT और MW को M बोल देते हैं, तो PM इक्वल टू हो जाएगा DRT। तो इसका मतलब ये जो M है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, ध्यान दो, M फॉर मॉलिक्यूलर मास, तो DI अपॉन DM, यहाँ पर MI इनिशियल मॉलिक्यूलर मास, ME या मिक्सचर कर लिया जाए, और N मिक्सचर या इक्विलिब्रियम कर लिया जाए,
और ni कर लिया जाए। यहाँ पर इस चीज़ को आप जानते रहिएगा, इस चीज़ को भैया आप लोग जानते रहिएगा। अभी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक चीज़। और एक चीज़ आपको यहाँ पर हम और बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर एल्फा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल डी माइनस, फार्मूला डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, n माइनस 1 यहाँ पर डी लिख दे रहे हैं। ये एक फार्मूला हो गया। हम इस दो फार्मूले से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व करेंगे। डी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, डी वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। After dissociation, n number of mole formed after dissociation, number of mole formed after dissociation। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा इफ डेल्टा n इक्वल टू नॉट 0। अगर डेल्टा n 0 नहीं है तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला, ये पहला क्वेश्चन लिखते हैं। When PCl5 is heated at 200 degrees Celsius, it dissociates into PCl3 and Cl2. And Cl2. If vapor density of mixture is 64, find degree of dissociation of PCl5, degree of dissociation of PCl5। तो यहाँ पर देखें बेटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैपिटल डी है, ये वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है, ये वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो अब PCl5 जब डिसोसिएट नहीं हुआ है तो यहाँ पर कैपिटल डी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2 लिख देंगे। तो PCl5 का मॉलिक्यूलर मास 208.5 आएगा बटे 2, तो 104.25 आ जाएगा। इसको नियर अबाउट आप 104 मान सकते हो। ये इस साइन को नियरली इक्वल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, ये नियरली इक्वल है, तो ये हो जाएगा। और स्मॉल डी है 64
अब PCl5 जब डिसोसिएट होगा PCl3 में और Cl2 में तो कितने मोल बन गए भैया? यहाँ पर 1 मोल और 2 मोल बन गया, 2 मोल बन गया। तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर देखा, यहाँ पर एन बन गया 2, डेल्टा एन नहीं लिखना है। अब यहाँ पर अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी, यहाँ पर एन माइनस 1 और यहाँ पर डी आ गया। तो अब ये हो जाएगा 108, सॉरी ये 104 माइनस 64, यहाँ पर 2 माइनस 1 2 मोल बना है और यहाँ पर इंटू 64, तो ये आ जाएगा 40/64। सॉल्व करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। तो 8 छक 48.625 आ जाएगा। परसेंट में 62.5%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं। At 627 degree Celsius, and 1 atmosphere, SO3 partly dissociate into SO2 and O2 by the reaction ये हो जाएगा। If density of mixture at equilibrium is 0.925 gram per milliliter, find degree of dissociation of SO3, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये डेंसिटी दी गई है, वेपर डेंसिटी नहीं, ध्यान रखिए ये डेंसिटी दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग PV इक्वल टू NRT या PV इक्वल टू यहाँ पर PM यहाँ पर DRT लिख लेते हैं, से यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा मिक्सचर का। तो यहाँ पर DRT/P हो जाएगा। ये यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो डेंसिटी दिया गया है 0.925, R 0.0821, टेम्परेचर दिया गया है, शायद देना तो चाहिए। टेम्परेचर देखें कितना दिया गया है, 627, तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमें लगता है 900 हो जाएगा, 900। और प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर दिया है भैया कितना, 1 एटमॉस्फेयर ये दिया गया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूल का जो मिक्सचर आ जाएगा, मतलब मास आ जाएगा, ये लगभग 68
348 आ जाएगा। 348 आ जाएगा। अब ये आ गया मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का। और यहाँ पर ध्यान दें तो अब सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास फार्मूला है SO3, यहाँ पर आपने फार्मूला लिखा था अल्फा, यहाँ पर कैपिटल D माइनस स्मॉल d, n-1 यहाँ पर D लिखा था। और चूंकि जो वेपर डेंसिटी है, ये वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो ये हो जाएगा। अब तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो अल्फा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास माइनस यहाँ पर मिक्सचर का कर सकते हो n-1, यहाँ पर ये मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कर सकते हो। ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास SO3 यहाँ पर, अच्छा ये SO3 जब डिसोसिएट कर रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान दें SO2 प्लस हाफ O2 बन रहा है। तो यहाँ पर ये बन कितना रहा, 1 और ये 1.5, मतलब 1 प्लस 0.5 1.5 बन रहा है। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा। अच्छा SO3 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर देखें तो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। और ये आया है लगभग 68 के, जो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास है। और यहाँ पर 1.5 - 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे ये 68। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और यहाँ पर 68 को ये 0.5 × 68, तो ये 12 आ जाएगा 34। इसको सॉल्व करेंगे तो 6/17। अब इसको यहाँ पर अल्फा 6, यहाँ पर दशमलव लगा दिया जाए, 60 हो गया, 17 × 3 = 51, और 9 17 25 85, 5, ये 5 आ जाएगा लगभग। अल्फा = आ जाएगा 0.355, इतनी वैल्यू आ गई। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे भैया, और लगभग मतलब ये चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे शुरू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, और ऑर्गेनिक में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे।